Hello my dear students, I am Sunil sir from MP John, Barauni, Bihar. My dear students, if you want to learn English, so first of all you have to understand about what is the necessary to learning English. And I have here portrait, this diagram, how to learn English. First of all, I have here just draw a map of learning English. First of all, here you have to learn tense. Tense is the root part of English. If you know very well English, if you know very well tense, then you can be very expert in English, because of all the parts of English is the branches of the tree and tense is the root. तो हम कह सकते हैं कि टेंस क्या एक रूट है और इसका और जो पार्ट है इंग्लिश का वो सब इसका ब्रांच एक शाखा है। जैसे मान लीजिए टेंस खड़ा हो गया और इस पर नाउन आता है, आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है, डिग्री आ गया, एडवर्ब आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, कंजंक्शन आ गया, सिंटैक्स आ गया और जितने भी वर्ड्स हैं आप सबों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज टेंस का पूरा डिस्क्रिप्शन चलेगा और टेंस का मैं लगातार ट्रांसलेशन क्लास करता रहूँगा, तो आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। चूँकि अब आपको रुकना नहीं है, अब सीख के ही दम लेना है। जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक मैं वीडियो देता रहूँगा, वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा और आप डेली इसको वॉच कीजिए और जितना मैं कहता हूँ उतना आप कीजिए। इट इज़ 100% श्योर यू कैन बी वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। देन अब यहाँ आते हैं हम लोग सबसे पहले कि टेंस का भी प्रकार होगा और टेंस के अलग अलग प्रकार होंगे और सभी टेंस का मैं हर एक टेंस का मैं अलग से डिस्क्रिप्शन करूंगा, अलग से डिस्क्राइब करूंगा ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो यदि आप नए व्यूअर्स हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन बटन को दबा दें और अपने अधिक से दोस्तों के बीच में शेयर करें। और यदि पुराने व्यूअर्स हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को सीख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि टेंस के ये 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इस तीनों को 4 भागों में बांट दिया। इंडेफिनिट, इसी को हम लोग सिंपल ही बोलते हैं। इम्परफेक्ट, इसी को कंटिन्यूस ही बोलते हैं। परफेक्ट और चौथा हो गया परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले आता है टेंस की बारी। टेंस आखिर होता क्या है? टेंस जो होता है वो हमेशा एक एक्शन होता है। आप किसी भी काम को करते हो वो टेंस के अंदर ही आता है और एक्शन जो है हमेशा वो वर्ब को इंडिकेट करता है, अर्थात वर्ब से ही हम किसी एक्शन को बताते हैं और वही आपका क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो हमें इस वर्ब को, अब बहुत सारे बच्चों का कमेंट ये है कि सर वर्ब याद कैसे होगा? तो वर्ब को याद नहीं करना है, इस पर आपको सेंटेंस बनाना है। मैं आपको जैसे जैसे रूल बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इस पर प्रैक्टिस करते जाइए, अधिक से अधिक सेंटेंस कीजिए, अधिक से अधिक सेंटेंस लिख के बोलने का प्रयास कीजिए। इट इज़ द वेरी बेनिफिशियल टू योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर लर्निंग इंग्लिश। तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए इसका देखेंगे, हिंदी जो आप लिखते हैं उसमें आपको वर्ब के साथ तोह दिखाई पड़ेगा, वर्ब रहेगा साथ में तोह दिखाई पड़ेगा। जैसे मान लिखा हुआ पढ़ता है तो आप देखेंगे लास्ट में तो और ह का केस आ रहा है। फिर खेलती है, ती ह का केस आ रहा है। दौड़ते हैं तो ह का केस आ रहा है। इस तरह जहाँ कहीं भी तो ह का केस रहे तो हम समझ जाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसका रूल जो बनेगा, रूल मेकिंग होगा सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। और V1 जो होता है वो हमेशा आई के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा। दे, यू, राम एंड श्याम, अर्थात 2 नाम रहेगा एंड से जुटा हुआ। योर प्लस प्लुरल रहेगा तो V1 का यूज कीजिए। और यदि ही, सी, इट किसी एक व्यक्ति का नाम रहेगा और योर के साथ सिंगुलर रहेगा तो आप V5 का यूज कर सकते हैं। V5 बोलते V1 प्लस एस या ES को। ये नियम आप फॉलो जब करेंगे तो आपका टेंस बहुत ही हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल बताऊंगा और फिर मैं लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसको बना के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बना के भेजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और इन सारे ट्रांसलेशन में आप V1 का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। कहता उसके भाई लोग आपस में झगड़ते हैं, तो उसके भाई का हो गया हिज ब्रदर्स। क्योंकि भाई की संख्या अधिक है तो ये प्लुरल हो गया, तो हिज ब्रदर्स। झगड़ना का क्वारल होता है तो हिज ब्रदर्स क्वारल, ये आपका V1 हो गया। हिज ब्रदर्स क्वारल, आपस में झगड़ते हैं तो एक अर्थात आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं तो हिज ब्रदर क्वारल्स वन अनदर। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है कि तुम सवेरे में जगते हो तो यू, जगना का होता है गेटअप,
तो यू गेट अप, अब सवेरे में होता है मतलब सवेरे क्या, सवेरे का सबसे मॉर्निंग का सबसे पहला पहर, तो यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट है मैं अपने कामों को नियमित रूप से समय पर करता हूँ, तो मैं पहले करता हूँ तो आई डू माई वर्क। मैं अपने कामों को करता हूँ नियमित रूप से, तो आई डू माई वर्क। पहले मैं अपने कामों को समय पर करता हूँ तो आई डू माई वर्क ऑन टाइम। अब कैसे करते नियमित रूप से, तो रेगुलरली। हम लोग भारत में रहते हैं, तो हम लोग का आपका हो गया वी, रहना हो गया लिव, वी लिव इन इंडिया। और नेक्स्ट एक वे लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, तो दे वांट टू मीट मी। तो आपने देखा कि मैं किस तरह से V1 का यूज कर रहा हूँ। सब जगह क्या चल रहा है, V1 चल रहा है, सभी जगह V1 का यूज हुआ है। V1 का यूज इसलिए हुआ है कि चूंकि आपको अभी तुरंत मैंने बताया था रूल में कि जब कभी एडजेक्टिव के साथ, पॉजेसिव केस के साथ अगर प्लूरल नाउन आए तो उसके साथ हमेशा V1 होता है। जैसे हिज है और हिज के साथ नाउन क्या है, ब्रदर, एक से अधिक भाई है, इसलिए यहाँ V1 हो गया। यहाँ यू का केस है इसलिए यहाँ V1 हुआ। फिर यहाँ आई का केस इसलिए यहाँ V1 हुआ। फिर आपका हम लोग वी का केस है तो फिर V1 हुआ। और वे लोग जो है दे है, ये इसके साथ भी क्या होता है, V1 होता है। सेंटेंस में ना, हिज ब्रदर्स क्वारल वन अनदर, उसके भाई लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। तुम सवेरे जगते हो तो यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कह सकते मैं सवेरे जगता हूँ तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं अपने कामों को नियमित रूप से करता हूँ तो आई डू माई वर्क ऑन टाइम रेगुलरली। या आप कह सकते हैं तुम अपने कामों को नियमित रूप से समय पर करते हो तो यू डू योर वर्क ऑन टाइम रेगुलरली। हम लोग भारत में रहते हैं तो वी लिव इन इंडिया। तुम लोग भारत में रहते हो तो यू लिव इन इंडिया। वे लोग मुझसे मिलना चाहते थे, दे वांट टू मीट मी। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो आई वांट टू मीट मी। इस तरह से आप सेंटेंस को चाहें तो बनाइए, बहुत सारा सेंटेंस बनाइए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। तो आगे हम लोग पढ़ते V5। तो कहता वह मुझसे प्यार करता है, तो वह हो गया ही, प्यार करना हो गया लव। चूँकि यहाँ ही के साथ V5 चाहिए तो एस लगा देते, ही लव्स। अब मुझसे का हो गया मी, तो ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो आई लव यू। तुम्हारी बहन उससे प्यार करती है, योर सिस्टर लव्स हिम। कहता वह अपने कामों को करती है, तो वह चूँकि लड़की है तो सी, करना का हो गया डज, तो सी डज अपने कामों को, तो हर वर्क। आगे के राम मेरे साथ पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो रीड्स। अब मेरे साथ तो विथ मी। फिर एक तुम्हारी बहन बगीचा में घूमती है, तो तुम्हारी बहन हो गया योर सिस्टर। चूँकि सिस्टर एक है यहाँ पर, तो योर सिस्टर। घूमना का मूव्स या वॉक्स, जो लगाना लगा सकते हैं, तो योर सिस्टर मूव्स या वॉक्स। अब बगीचा में घूमती है तो इन द गार्डन। फिर नेक्स्ट है कि वह नीलामी में बोली लगाता है, तो वह का हो गया ही। और नीलामी में बोली लगाना का होता है बीड, तो ही बीड्स, अर्थात वह नीलामी में बोली लगाता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो प्लीज़ आपने इसको ज़रूर देखा होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको शुरू में बताया था कि एक मैं क्वेश्चन दूंगा, आप उसको बनाएं और कमेंट बॉक्स में उसको लिख के भेजें, तो मैं देखूंगा कि आप कितना सीखे हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं, तो इसका आप ट्रांसलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं देखूंगा और तब मुझे पता चलेगा आपने कितना समझा। इसमें आपको एक वर्ड आपको दिक्कत जो होगा वो चलाने का मीनिंग होगा, और इसका मीनिंग होता है हैंडल करना। अब इसको आप बना के भेज सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।